बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर आपके सामने। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको, आपकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखा हुआ होगा। आम तरीन पेशरफ्त के साथ मैं आपके सामने हूँ और पेशरफ्त यह है कि गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर ईरान की सरजमीन पर 2 हमले हो चुके हैं। अब जो ताज़ा हमला है वो हुआ है ऑयल रिफाइनरी पर। कल जो हमला हुआ था वो मिसाइल फैक्ट्री पर हुआ था। चाहे इसके कि इजराइल के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो इसको इजराइल की कारस्तानी साइबर अटैक से मुतल्लिक गर्दान रहे हैं। ईरान अभी तक इसकी वेरिफिकेशन की जानिब लगा हुआ है। यह अहम तरीन पेशरफ्त है जिसकी डिटेल से मुतल्लिक मैंने आपको आगाह करना था। ईरान की पुरसरार खामोशी किस तरफ इशारा करी है ये चीज़ मैंने आपको बतानी है। और शाम के वजीर खारजा ने जी आज इजराइल को धमकी दी है कि उसके दंदान शिकन जवाब देने के लिए शाम तैयार है। और इजराइल ने ऐसा क्या किया है शाम के पानियों में, ये मैंने आपको डिटेल्स बतानी है। तीसरा, हालिया तौर पे इस सूरत हाल से मुतल्लिक और शाम की 122 माह में होने वाली कशीदगी, जंग, दाइश, टर्की, रशिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन तमाम इसके अंदर शामिल होने के बाद दरअसल अब जो यूरोपीय यूनियन और इसराइल क्या कह रहे हैं, ये तीसरी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इससे पहले कि मैं शेयरिंग्स की जानिब बढ़ूं, अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि ये रिश्ता कायम रहे। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। डिटेल की जानिब बढ़ता हूँ जी। ईरान की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है जी, और इस आग से मुतल्लिक अभी तक नहीं बताया जा रहा कि ये आग लगने की वजह क्या है। लेकिन बहरहाल मैं आपको जो रेफरेंस दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ यरूशलेम पोस्ट, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी, यू कैन क्रॉस इट, गार्डियन और अल मायदीन टीवी। अच्छा जी, ये सीरिया का है और हैरिट्स इसराइल की ये न्यूज़ एजेंसी है। आप इन 5 के 5 रेफरेंसेस को क्रॉस चेक कर सकते हैं। एक दिन पहले जी ड्रोन फैक्ट्री में ईरान के धमाका हुआ और 9 अफराद ज़ख्मी हुए, जिसके सिलसिले में अभी तक जिम्मेदारी इसराइल ने कबूल नहीं की। लेकिन ईरान भी अभी तक इसकी किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं दे रहा। लेकिन जब मैंने पिछली वीडियो में 18 महीने की पूरी टाइमलाइन दी थी ना, जिसमें नेतन्स के ऊपर हमला, जिसमें नेतन्स के सेंट्रीफ्यूजेस का जो डिपार्टमेंट है उस पर हमला, सबसे बड़ा ईरान का सबसे बड़ा एटॉमिक एनर्जी सेंटर है वो जी। उसके बाद एक क्लिनिक जिसमें दरअसल सेंट्रीफ्यूजेस की रिसाइकलिंग का काम हो रहा था, उसके ऊपर हमला, पोर्ट के ऊपर हमला, ईरान के सबसे बड़े जौहरी साइंसदान को निशाना बनाने का मामला, इन तमाम से मुतल्लिक खामनाई साहब, हसन रूहानी साहब और पासदारान के चीफ, ये तमाम इसराइल की तरफ कह रहे थे कि ये इसराइल की दरअसल न्यूक्लियर जाहरियत है जो ईरान की सरजमीन के ऊपर हो रही है। ऐसे सिनारियों के अंदर अब आज की डेट में इस ऑयल रिफाइनरी में लगी हुई आग इशारा कर रही है कि दरअसल ये फिर एक और साइबर अटैक है इसराइल की अपनी सुपरमेसी साबित करने के लिए ईरान के ऊपर। ये ऑयल रिफाइनरी की लोकेशन मैं आपको बताता हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन 5 माह कबल हसन रूहानी साहब ने इसका इफ्तिताह किया था जी, और इस इफ्तिताह के वक्त उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये $1 अरब ईरानी ख़जाने के अंदर जनरेट करने का बाइस बनेगी। ये इतनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी है और इसकी जो लोकेशन है वो है बहरा फारस के समंदर किनारे। इसको कहते हैं KPRC, कंगन पेट्रो रिफाइनिंग कंपनी। हसन रूहानी साहब की ये उम्मीदों का महवर थी कि इन हालात में, इतनी कॉम्प्रेस्ड माहौल के अंदर जिसमें मुसलसल सैंक्शंस लगी हुई हैं, इस ऑयल रिफाइनरी का इफ्तिताह किया गया था। अच्छा, ईरानी मीडिया कह रहा है कि इस ऑयल रिफाइनरी के करीब हमारा एक वेयर हाउस था जिसके अंदर आग लगी, लेकिन नहीं। पिक्टोरियल इमेज जो हैं, जो शोले उठती बता रहे हैं कि ये एक छोटी आग नहीं है, ये तीसरे दर्जे की आग से भी कुछ ज़्यादा है, यानी नुकसान ज़्यादा आप तसव्वुर करें कि इसके अंदर ये है। दूसरी जानिब मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ कि इससे कबल जो मिसाइल फैक्ट्री थी ना, उससे मुतल्लिक भी ईरान ये कह रहा था कि ये दरअसल मिसाइल फैक्ट्री नहीं है, ये हमारी वो फैक्ट्री है जहाँ गन पाउडर बनता है, जहाँ नाइट्रेट बनती है, जहाँ सोडियम बनती है, जहाँ पोटाशियम बनती है, जहाँ स्ट्रोट्सियम बनती है, जहाँ ऑक्सीजन से मुतल्लिक कोई काम होता है। ये तमाम चीज़ें ईरानी ऑफिशियली ये कह रहे हैं। क्या आप ये तसव्वुर में है जहाँ ऑक्सीजन बनती हो, पोटाशियम बनती हो, मैग्नीशियम बनती हो, वो दरअसल कोई और नहीं, ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हो। जी हाँ, तभी टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि ये वो फैक्ट्री है,
ये वो फैक्ट्री मिसाइल फैक्ट्री थी जो उसको निशाना बनाया गया, जो धमाके से उड़ाई गई, जिसके सिलसिले में ईरान के जो पासादारान इस्लाम के सरबराह थे 3 दिन पहले 3 नई किस्म के ड्रोन के हमले के हवाले से, ड्रोन की टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया को आगाह कर रहे थे। हमने उसको निशाना बनाया, उसके एक हिस्से को निशाना बनाया। ठीक, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी जिससे मुतालिक ईरान ये कहता है कि दुनिया की स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी है, दुनिया की किसी भी सुपर पावर की ड्रोन टेक्नोलॉजी से के साथ ये कंपीट कर सकती है। 2500 किलोमीटर दूर तक ये टारगेट को निशाना बना सकते हैं ड्रोन। इसके अंदर स्टेल्थ से मुतल्लिक इम्प्रोवाइजेशन की जा रही है। इन तमाम, मैंने पूरी डिटेल्स पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताई हुई हैं। उन तमाम दावों के बाद 2 दिन में ईरान की एक मिसाइल ड्रोन टेक्नोलॉजी फैक्ट्री पे और अब ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री पर ये हमले, और ईरान की खामोशी एक सवालिया निशान है। सवालिया निशान इस वजह से कि ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा था, आज से 5 से 6 रोज़ कब, आप प्रेस टीवी का क्रॉस चेक कर सकते हो, उन्होंने कहा था कि ईरान बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है अपने ऊपर से उन तमाम सैंक्शंस को उठवाने के करीब जो यूरोपीय यूनियन ने पूरे इशारे दिए हैं ऑस्ट्रिया के शहर वियना के लिए, और अमेरिका ने पूरे इशारे दिए हैं कि ईरान के ऊपर से तमाम सैंक्शंस उठने जा रही हैं। उन सेक्शन में तेल की सप्लाई, वाफर मिकदार में बिजली ईरान के पास मौजूद है, अपने मुल्क से 10 गुना ज़्यादा उनके पास बिजली मौजूद है, अपने मुल्क से 10 गुना ज़्यादा गैस उनके पास मौजूद है, अपने मुल्क की ज़रूरत से कई 100 गुना ज़्यादा तेल उनके पास मौजूद है। इन तमाम सैंक्शंस को अब उठने के बहुत करीब आ चुकी हैं और वाज़े इशारे ईरान को मिल रहे हैं। उस मौके पर जब हसन रूहानी साहब ये ऐलान कर रहे हैं, ईरान की यह खामोशी इतनी भी मानी खेज नहीं है। इधर ईरान की खामोशी के तो दूसरा टॉपिक मैं आपको जो बता रहा था कि दूसरी तरफ से जो पेशरफ्त है वो है शाम के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से। शाम के वज़ीर ख़ारजा हैं जी, उनका नाम है फैसल अल मिक़दाद। उनका ये कहना है कि इसराइल ऑयल टैंकर्स पर हमला करके हमारी सालमियत को निशाना बना रहा है और हर किस्म के दंदान शिकन जवाब के लिए अब इसराइल तैयार रहे। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है जी इस खित्ते के अंदर। जहां ईरान खामोश है तो शाम का वजीर खारजा बोल रहा है, और इसकी बैकग्राउंड क्या है ये मैं बताता हूं जी। इस ईरान के जो ऑयल टैंकर्स ऑयल की सप्लाई लेके शाम जाते हैं, शाम के पोर्ट के ऊपर जब रुकने लगते हैं या उससे थोड़ा पहले हैं, तो मिसाइल्स, इजरायली मिसाइल उनको निशाना बनाते हैं ताकि शाम की जो तेल की ज़रूरियात है ना वो पूरी ना हो सकें, क्योंकि शदीद किस्म की ना शाम के अंदर तेल की क्राइसिस मौजूद हैं। और ईरान शाम को ये तमाम तेल एक अच्छे दिनों के ख्वाब के ऊपर, कि जब सीरिया के ऊपर अच्छे दिन आ जाएंगे, इकॉनमी के हवाले से सीरिया दोबारा से कंट्रोल होगा, उन दिनों के ऊपर क्रेडिट पे दे रहा है। और इसराइल का ये मानना है कि हमने जो दर्जनों हमले, ये इसराइल खुद बोल रहा है, मैं आपको यरूशलेम पोस्ट कह रहा हूँ, जो हमने दर्जनों हमले किए हैं ना, ये हालिया हमला है अप्रैल में, हालिया हमला किया था शामी पोर्ट पे बनी यास टर्मिनल के ऊपर। ये हमले हम इसलिए कर रहे हैं कि दरअसल पेट्रोल की आड़ में हमास को और हिजबुल्लाह को फ्यूल प्रोवाइड हो रहा है। किस शक्ल में? असले की शक्ल पे, टेक्नोलॉजी की शक्ल में, यानी टर्मिनल्स के साथ और भी कुछ चीज़ें जा रही हैं। यानी लबनान का जो महाज खुला हुआ है ना, उसको सप्लाई यही ऑयल दे रहा है, ये ऑयल की सप्लाई लाइन दे रही है, इसलिए हम निशाना बना रहे हैं। तो इसराइल को वज़ीर ख़ारजा शाम की जानिब से यह सख्त अल्फाज की धमकी, और साथ साथ जो इस पूरी वीडियो का लुब-ए-लुबाब है, उन्होंने कहा इसराइल ज़रा किसी गलतफहमी में ना रहना। अब इन ऑयल टैंकर्स की जो ईरान की तरफ से आ रहे हैं, इसकी सिक्योरिटी शाम के पास नहीं है, इसकी सिक्योरिटी ईरान के पास नहीं है, इसकी सिक्योरिटी रूस के पास है, रशिया के पास है। अब तुम्हें जो हमने ये धमकी दी है ना, इसको महज धमकी ना समझना कि तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देंगे, और सख्त से सख्त जवाब की अब तवक्को रखो। वो सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, वो रूस की तरफ से, क्योंकि रूस जिसकी हिफाजत की गारंटी ले रहा है ना, तो डेफिनेटली उसको जवाब देने की भी सलाहियत रूस रखता है। ये थी आम तरीन पेशरफ्त जिससे मुतालिक मैंने आपको आगाह करना था। अगर मेरी रिसर्च से आप को दिल को लगी और ये तमाम क्रॉस आप चेक कर चुके हों, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारी आवाज़ को मज़ीद बुलंद करने का बाइस बनेगी।
उम्मीद करता हूँ आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।